मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है, अच्छा नहीं है, कहा नहीं, कहा हो जाएगी। और फिर मैं मुट्ठी बंद करके, दाएं दाएं मुट्ठी बंद करके, सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी। मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आका अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है, जरूरत होती है, वो होल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूं अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। मुट्ठी बंद कर सकता है भरी हुई? तो ये अल्लाह खाली है, जब भरेगा तो ये हाथ भर जाएगा, अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं, भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती, मेरे तजर्बात है। आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है, अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है, अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है, अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और यही तस्वर करता हूं कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊँटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। जादू फना करने के लिए है। जादू का एक राज है, वो जादू बंदे को फना कर देता है, रिस्क को फना करेगा, माल को फना करेगा, चीजों को फना करेगा। देखें आज की इस महफिल को जाग के सुनिएगा, ऊंग के ना सुनिएगा। बर्तन ऊंधा हो, जितनी बारिश होती रहे, कभी भी बर्तन नहीं भरेगा। मैं आपका खैर खा हूं कि जादू का मकसद फना है। जिंदगियों को फना, गुर्दों को फना, आंखों को फना, दिल को फना, जिगर को फना, हड्डियों को फना, इंसान को फना, मकाम को फना, मकीन को फना, सवार को फना, सवारी को फना। जादू का मकसद यही है, जिंदगी को बर्बाद कर देना। जादू का मकसद ही यही है और फना के मुकाबले में बका है। बस अब ये जरा गौर से सुने, फना के मुकाबले में बका है, क्योंकि सारी कायनात कुल्लु मन अलैहा फान और बका व यबका। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान और बका किसको है? व यबका वजह रब्बिका जिल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का निजाम है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जितने लोग जादू के, जिन्नात के, नजर बद के मारे आते थे, हुवल बाकी बताते थे और यहां तक फरमाते थे अपनी कब्रों की पिशानियों पे हुवल बाकी लिखो, अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हारी मैयतों और तुम्हारे जिस्मों को भी फना नहीं करेगा। मैंने अरब के मुल्क बहुत से देखे, उनकी कब्रों की पिशानियों पे, कतबों पे
कब्रों की जो लौह होती है उसके ऊपर हुवल बाकी लिखा हुआ है। और एक असल में दो वजह से है, एक हुवल बाकी इसलिए है कि मौला तू ही बाकी है, बाकी मैं फना हूं, देख मिट्टी में चला गया हूं। और दूसरा हुवल बाकी यह है कि अल्लाह मेरे जिस्म को इस काबिल बना दे कि मैं तुझसे मिलूं और तेरा दीदार करूं। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई भी फर्द आता था जिसके बारे में था कि जादू ने और जादूगरों ने फना कर देना है, उसका कख नहीं छोड़ना। एक बंदा मुझसे कहने लगा, और ये बात कई लोगों ने कही जिंदगी में, कि बाज लोगों ने कहा है कि हम तुझे फना करके छोड़ेंगे और तेरा कुछ नहीं छोड़ेंगे, और कहा कि हमने उसके तसव्वुर करके हुवल बाकी पढ़ा। कहा हुवल बाकी ने ऐसा अंदाज कि हमारी जिंदगी हमें खुद महसूस हो रहा है कि जादू के हमले हो रहे हैं, जिन्नात के हमले हो रहे हैं, नजरे बद लगी है खाया नहीं पर हमले हो रहे हैं। कोई ताकत ऐसी है जिसने मुझे बचा लिया, वो ताकत है हुवल बाकी। पहले जो काफले चलते थे फजर के वक्त चलते थे, सुबह उठ के फजर के वक्त अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे फजर की, और फिर एक आवाज बढ़ती थी, उसको बांगे दरा कहते थे, आवाज होती थी और काफले उठते थे, और फिर घंटियों की टन टन और काफले चल पड़ते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस बुजुर्ग अल्लाह वाले दुर्वेश गुजरे हैं, फरमाया जब काफले चलते थे उन काफले वालों को उठने से पहले, चलने से पहले उनकी सवारियों को ऐसे गोल खड़ा करके उनको हुवल बाकी इज्तिमाई पढ़वाते थे, जज्बे के साथ, वलवले के साथ, बावाज़े बुलंद, और फरमाते थे याद रखो इस वजीफे की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से तुम सलामत रहोगे, तुम्हारी सवारियां सलामत रहेंगी, तुम बाकी रहोगे, अल्लाह के नाम की बरकत से सवारियां बाकी रहेंगी, रास्ते के कज़ाक, रास्ते के लुटेरे और रास्ते के हाथ से तुम्हें नुकसान नहीं देंगे। एक दफा उस काफले में वो दुर्वेश नहीं थे, काफला चला और उन्होंने ना पढ़ा, रास्ते में कज़ाकों ने उन्हें लूट लिया। और वही दुर्वेश जब चलते थे, ये कौन दुर्वेश थे? इमाम तिरमिज़ी। जब वही दुर्वेश जब चलते थे काफले को लेकर, पहले दौर में सीखने वाले साथ चलते थे अपने मुर्शिद के लेकर, मैं तिरमिज़ गया हूं वहां लेकर चलते थे, तो फिर उनको चलते हुए भी बैठते हुए भी थोड़ी देर के लिए हुवल बाकी का विर्द करवाते थे। फरमाते थे जाओ हुवल बाकी की वजह से तुम्हारे खून भी महफूज हैं, लिख लेना, मेरी बात को गौर से सुनना, तुम्हारी हड्डियां भी महफूज हैं, तुम्हारी आंखें, हाथ और सलामत, और तुम्हारी औलादें और तुम्हारा घर और तुम्हारे जानवर और तुम्हारे असबाब और तुम्हारी इज्जतें और तुम्हारे माल और तुम्हारी नेमतें भी मौजूद हैं। जाओ खुश रहो, आबाद रहो, दिल में गमगीन ना होना, इन लफ्जों की बरकत से तुम्हारी हर चीज महफूज है। इसलिए फरमाया तुम्हें इज्तिमाई पढ़वाता हूं। जहां भी फना है, हादसे के नाम पे फना है, जादू के नाम पे फना है, किसी इंतकाम के नाम पे फना है, गौर कीजिएगा, और किसी हासिद के हसद के नाम पे फना है, किसी दुश्मन के इंतकाम और कीने के नाम पे फना है, और उसके वार के नाम पे वो हमारा माल फना कर देगा, जिस्म फना कर देगा, बच्चों को फना कर देगा, मेरे घर को फना कर देगा, मेरी कारोबार, दुकान, बिजनेस और मेरी जमीन और मेरी कोठी और मेरा बंगला, मेरी फैक्ट्री, उसको फना करने का प्रोग्राम और मंसूबे उसने बनाए हुए हैं। जहां भी फना है उस फना का बदल बका है, और उस बका को कहते हैं हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी, हुवल बाकी। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, अल्लाह के नाम का इस्तेहजार करके पढ़ें। अल्लाह